जयपुर के विद्याधर नगर में ब्राह्मण महापंचायत का विराट स्तर पर आयोजन हुआ। इस कार्यक्रम में ओबीसी के बराबर सवर्ण आरक्षण हो, ईडब्ल्यूएस की विसंगतियां दूर करने की बात हो, मंदिर से जुड़ी भूमि के लिए अलग से ट्रिब्यूनल बनाने की बात हो या फिर पुजारियों के प्रोटेक्शन के लिए कानून की बात हो। इसके अलावा मंदिरों के लिए रिलीजियस एक्ट हो या फिर भगवान परशुराम के नाम से विश्वविद्यालय बनाने जैसी मांग हो, ये वो तमाम कारण थे जो महापंचायत को विराट स्तर पर करने का कारण बने। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भगवान परशुराम की स्मृति में डाक टिकट लॉन्च किया तो वहीं सामाजिक एकता की बात भी की। उन्होंने कहा कि मुझे सर मत बोलना, अश्विनी भाई बोलना। विप्र सेना प्रमुख सुनील तिवारी ने सामाजिक मांगों को सामने रखा और मंच से कह दिया कि मैं कभी चुनाव नहीं लड़ूंगा और न ही मेरा परिवार। अनुराग शर्मा ने परशुराम जी के नाम पर भी यूनिवर्सिटी की मांग की। ब्राह्मण महापंचायत में वेद मंत्रों की गूंज और तांडव स्तोत्रम के बीच संत समाज का जमावड़ा रहा। प्रदेश और देश के ख्यातनाम संत मौजूद रहे जिन्होंने कार्यक्रम में अपना आशीर्वाद दिया। राजनीतिक दलों से तमाम प्रमुख ब्राह्मण नेता मौजूद रहे। कांग्रेस दल से जलदाय मंत्री डॉक्टर महेश जोशी, गुजरात कांग्रेस प्रभारी रघु शर्मा, विप्र कल्याण बोर्ड अध्यक्ष महेश शर्मा, ईडब्ल्यूएस बोर्ड के चेयरमैन अनिल शर्मा, विधायक राकेश पारिक, अर्चना शर्मा, पुष्पेंद्र भारद्वाज, बीजेपी के कद्दावर नेता और सांसद घनश्याम तिवारी, चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी, जयपुर सांसद रामचरण बोहरा, विधायक रामलाल शर्मा, संजय शर्मा, अभिनेश महर्षि, राजकुमार रेणवा, आम आदमी पार्टी के प्रभारी और विधायक विनय मिश्रा के साथ अन्य दलों से भी बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया, उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़, गुर्जर नेता विजय बैसला समेत कई नेताओं की मौजूदगी रही। घनश्याम तिवारी ने कहा कि मंदिरों पर केवल हिंदुओं का ही अधिकार हो और रिलीजियस एक्ट बनाया जाए। चित्तौड़गढ़ के युवा सांसद सीपी जोशी ने कहा कि एक दूसरे की टांग खींचना बंद करनी चाहिए समाज के लोगों को और गरीब ब्राह्मण बेटी की शादी में मदद करने का काम करें। पुष्पेंद्र भारद्वाज ने मंच से ब्राह्मण सीएम की भी मांग उठाई। बता दें कि जाट महाकुंभ के मंच से जाट सीएम की आवाज बुलंद हुई थी तो वहीं ब्राह्मण महापंचायत के आयोजन में भी ब्राह्मण सीएम की मांग बुलंद हुई। राजस्थान में ब्राह्मण मतदाताओं की बात करें तो 50 से अधिक सीटों पर सीधा वर्चस्व रहा है। राजस्थान के प्रत्येक कोने में ब्राह्मण समाज की आबादी है। राजनीति में लंबे समय से वर्चस्व रहा है। आज गरीब और वंचित ब्राह्मण आरक्षण में बराबरी के अधिकार की मांग कर रहे हैं। कभी ब्राह्मण नेतृत्व का राजनीति में स्वर्णिम काल रहा था। संविधान सभा के 84% सदस्य ब्राह्मण थे। इतना ही नहीं, तात्कालीन ब्राह्मण नेतृत्व ने ही SC/ST के आरक्षण की पैरवी की थी। आज ब्राह्मण पूर्ण रूपेण राजनीति के हाशिए पर है। समाज के लोग इसके लिए नेताओं को दोष देते हैं तो कुछ मौजूदा कालखंड को, जबकि ब्राह्मण हमेशा से ही राजनीति में निर्णायक भूमिका अदा करते रहे हैं। बहरहाल परशुराम के वंशज फिर से खुद को उसी पुराने स्वर्णिम दौर में लाने के लिए लालायित हैं। सोच वही रहनी चाहिए, सर्वजन हिताय। ब्राह्मण महापंचायत में सभी वर्ग के नेताओं की मौजूदगी से शायद यही एहसास सामने आया है और उमड़े जनसैलाब ने पूरी कहानी लिख दी है। राजस्थान का ऐसा कोई भी इलाका नहीं था जहां से ब्राह्मण समाज का कोई व्यक्ति महापंचायत में नहीं पहुंचा हो। हालात यह रहे कि बड़ी संख्या में लोग ट्रैफिक जाम के कारण समारोह स्थल तक नहीं पहुंच पाए। उम्मीद से परे जाकर ब्राह्मण महापंचायत में लोग जुटे। सामाजिक संदेश के साथ साथ राजनीतिक संदेश भी गया और नेतृत्व की सुगबुगाहट भी देखने को मिली। आज जो बहुत बड़ा काम हुआ है वो है पौराणिक जीवन में जो हमारे बहुत बड़े पुरोधा हैं, जो हमारे भगवान है, उनका आज विश्व भर में एक ऐसा प्रसिद्ध डाक टिकट निकला है। वो सब आप सबके कारण है, वो सब आप सबको समर्पित है। ये आपकी एकता का परिचायक है। साथियों, जब गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा था यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मनाम सृजाम्यहम्। ऐसा देखो साथियों, ये आपका जो जोश है, आपकी जो एकता है, जो आपकी ताकत है, वो ताकत हमेशा हमेशा राष्ट्र के निर्माण में लगेगी और अधर्म को दूर करने में लगेगी। ये आवाज वहां तक जानी चाहिए जिन्होंने मेरे समाज को जलते हुए देखा, मेरे पुजारियों को मरते हुए देखा, मेरे युवाओं को उत्पीड़ित होते हुए देखा, मेरे समाज की वो दशा जिसके पीछे आज ये सैलाब उमड़ा है। ये किसी राजनीतिक पार्टी की सभा नहीं है, ये कोई किसी फिल्मी स्टार का नजारा नहीं है, ये परशुराम जी का मंच है, केवल परशुराम जी का। हमारे जितने मंदिर हैं, हमारे जितने धर्म स्थान हैं, हमारे सारे मंदिर और सारे धर्म स्थान जो सनातन धर्म के हैं, उन मंदिरों को अधिकार करने का किसी भी सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है
और जो हमारे मंदिर सरकारों के पास है वो मंदिर हमारे समाज को वापस लौटाए जाए, ये मेरा कहना है। इस संसार को कोई चलाता है तो देवता चलाते हैं, और देवताओं को कोई चलाता है तो मंत्र चलाते हैं, और उन मंत्रों का उच्चारण कौन करता है तो ये ब्राह्मण समाज करता है। आज इसीलिए इस समाज का सम्मान ऐसे ही नहीं है। इस समाज ने आज हिंदुस्तान की आजादी से लेकर अब तक आज क्रांतिकारियों की लिस्ट उठा के देखोगे तो चंद्रशेखर आजाद से लेकर मंगल पांडे तक, राजगुरु से लेकर सुखदेव तक, लाला लाजपत राय से गंगाधर तिलक तक, उस लिस्ट में सबसे अग्रणी कोई रहा है तो इस ब्राह्मण समाज का बेटा रहा है। मैं विशाल समागम देख रहा हूं। ये जन समुद्र, ये विप्र जन समुद्र को देख रहा हूं। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं और मैंने वास्तव में इतना बड़ा विप्र जो जन समुद्र है इससे पहले कभी हम लोगों ने नहीं देखा। आज राजस्थान के प्रमुख जयपुर के आसपास के क्षेत्रों का रास्ता जाम है। संतजन के श्री चरणों में बैठा हुआ विप्र समुदाय इस भारतवर्ष की सनातन संस्कृति की रक्षण का संकल्प लेने के लिए यहां पर खड़ा है। आज राजस्थान में सबसे ज्यादा अगर किसी जाति की जनसंख्या है तो वो ब्राह्मणों में है। दोनों पार्टियों के नेता यहाँ आए थे और मैं कहना चाहता हूँ जब तक हम लोग राजनीति में हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे ब्राह्मणों का भला नहीं होने वाला। आज इस मंच से निवेदन करता हूँ कांग्रेस बीजेपी पार्टियों के मठाधीशों को, हमें 30 टिकट चाहिए, 60 टिकट। जिस प्रकार से विप्र बंधुओं का एक समागम हो रहा है, जिस प्रकार से एक महापंचायत हो रही है और विप्र समाज को जिस प्रकार से कम आंका जाता था, आज ब्रह्म शक्ति ने ये साबित इस विद्याधर नगर स्टेडियम में करने का काम किया है। मैं सभी समाज के यहाँ पर उपस्थित जो यहाँ पर लोग पधारे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। मंच पर हमारे सभी नेतागण यहाँ पर आए, मैं सभी नेतागणों का, चाहे वो किसी भी दल में रहने वाले हो, ब्रह्म शक्ति का एक प्रणेता है, ब्रह्म शक्ति की एक ताकत है, इन सब नेताओं का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। मेरे सभी विप्रजन और सर्व समाज से आए हुए हमारे सम्मानित अतिथिगण, देखिए आज ये महापंचायत जो हुई है, पंचायत का मतलब कहीं पर चिंतन करना, मनन करना, मंथन करना, उसी के लिए आज हम सारा राजस्थान का नहीं पूरे देश का ब्राह्मण यहाँ चल करके आया है। इसके लिए हमें 2-3 चीज़ें जो हमारी वर्षों से मांग चली आ रही थी, एक तो हमें आरक्षण का अधिकार मिले, एक दूसरा हमें हमारे हितों की रक्षा करने के लिए एक कोई राजकीय बॉडी, कोई ऐसी संवैधानिक ऐसा कोई बोर्ड बने जिससे हमारे समाज के हितों के लिए वो काम कर सके। मैं डॉक्टर ओम शर्मा अमेरिका से सबसे पहले सभी आयोजकों को एवं इस आयोजन में सक्रिय रूप से भाग लेने वालों को प्रणाम करता हूं, साधुवाद देता हूं। ब्राह्मण महासभा का यह आयोजन सुसभ्य समाज की सुरक्षित, संपन्न, स्वस्थ एवं सर्वहितप्रद रचना एवं विकास के लिए एक आवश्यक कदम है। यह न केवल ब्राह्मण समाज बल्कि समस्त हिंदू समाज के अस्तित्व एवं आदर्श की रक्षा, देश की सुरक्षा एवं अखंडता के लिए बहुत सुंदर एवं आवश्यक प्रयास है। इस अवसर पर मैं जोर देना चाहूँगा कि देश का कानून सबके लिए बिना किसी भेदभाव, जाति, धर्म आदि के आधार पर भेदभाव के बिना समान होना चाहिए।